वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दानिश स्कूल की तर्ज पर 12 स्कूल कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा सोहबतपुर के दौरे पर कहा कि पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने 100 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए हैं और कई 100 अरब रुपए मज़ीद दरकार हैं। दानिश स्कूल की तर्ज पर बलूचिस्तान में 12 स्कूलों का इफ्तिताह 23 मार्च को करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि खौफ आता था कि किस तरह सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली थी, IMF से मुआहदा टूट चुका था। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन को ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया। दरखास्त में अदालत से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को भेजे गए नोटिस को मुअत्तल करने और हतमी कार्रवाई तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूद रशीद और अब्बास अलमदार को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, जिसके लिए पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दामात होंगे। इमरान खान ने कहा कि 9 जनवरी के असम्बली इजलास में अरकान से राब्तों का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट पर PTI के पार्टी ज़राए की जानिब से 3 अरकान की मुखालफत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान को कहा जाए कि वो अपने वादों को पूरा करें। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना हो। नेड प्राइस का कहना था कि हम जायज़ा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुखालफत बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत के दहशत गर्दी में मुलविस होने को छुपा नहीं सकता। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय भारत खुद दहशत गर्दी, तकरीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का सिलसिला बंद करे। भारतीय वज़ीर खारजा का नया बयान पाकिस्तान को तनहा करने में भारत की नाकामी और बढ़ती हुई मायूसी का अक्कास है। आर्मी चीफ फ़ोन पर चीफ जस्टिस को बताते हैं कि क्या फ़ैसला करना है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का बहरान पैदा हो चुका है। ये तासुर की अदालतें फ़ौज के ज़ेर असर फैसले देती हैं। ये इंतहाई तबाहकुन असरात का हामिल है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का कोई मौक़िफ़ सामने ना आना मामलात की संगीनी का इजहार है। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि मेरी राय में चीफ जस्टिस साहिबान फौरी इजलास बुलाएं और इस सूरत हाल पर गौर करें। आज़म सवाती केस में जज का फैसले से पहले तब्दील कर दिया जाना और आइन का बेवकूफ़ होना बहुत बड़ा बहरान है। PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब कर लिया। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म तो क्या, वज़ीर आज़म हाउस के आगे से भी गुजरने के अहल नहीं रहे। जिस जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुँचाया, ये आज उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। इमरान खान अपने मोहसिन के साथ वही कुछ कर रहा है जो जहांगीर तरीन के साथ करते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग एक्ट के तहत नाअहल करवाया। इमरान खान ने अपने हर मोहसिन को डसा है। वाइट पेपर जारी करने से इमरान खान के ब्लैक करैक्टर को वाइट नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज शरीफ का नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद बड़ा फैसला। पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर तमाम पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी को देखकर अहम फैसले करेंगी। मरीम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर तर्जुमान KPK हुकूमत का रद्द अमल। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इम्पोर्टेड वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने हमारी हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। किसी रुकन असम्बली ने किसी को भत्ता नहीं दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि दहशत गर्द भत्तों से नहीं बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मजबूत हो रहे हैं। बिलावल को वजारत खारजा में बड़े पैकेज पर इंटर्नशिप मिली है। इम्पोर्टेड वज़ीर खारजा इसीलिए मुल्क में कम और बैरूनी दौरों पर ज़्यादा होते हैं। यूट्यूबर मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हसास इदारे के एक सीनियर अफसर ने मुतनाज़ यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। यूट्यूबर ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर PTI के खिलाफ इंतखाबात में धांधली और जनरल रिटायर्ड बाजवा पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया।
دوسری جانب یوٹیوبر عادل راجہ نے اپنے خلاف درج مقدمے کی تصدیق کی ہے۔ یوٹیوبر کا دعویٰ ہے کہ ان کی ٹویٹس اور بلاگز میں معلومات اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ذرائع نے فراہم کی تھیں۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر آج بھی بڑھ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 227 روپے کا ہو گیا، جبکہ شیئرز بازار میں آج کاروبار کا مثبت دن رہا۔ شروعات پر 100 انڈیکس میں 193 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، انڈیکس 40,000 کی سطح پر موجود ہے۔ اور کراچی میں جاری دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے تیسرے روز نیوزی لینڈ کی برتری کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی دونوں اننگز کے بعد اب دوسرے ٹیسٹ کی بھی پہلی اننگز میں نصف سینچری سکور کر لی۔ سرفراز احمد 78 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 449 رنز بنائے تھے۔